बनर्जी की बात भी हो रही थी कुछ देर पहले, तो ममता बनर्जी जो कहानियाँ सामने ला रही हैं वो एक बहुत ही मतलब एक स्तर से वो ला रहे हैं जो स्तर प्रिविलेज्ड है, ठीक है। तो वो उस स्तर का वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वो एक बहुजन महिला की कहानियाँ नहीं सामने ला रही हैं, या फिर उनके पार्टी में बहुजन महिलाओं की समस्याओं को हम ज़्यादा नहीं देख पा रहे हैं कि वो स्पॉटलाइट में आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं या फिर कुछ भी हो, तो हम इन मार्जिनलाइज जो मुद्दे हैं उनको हम मेन स्ट्रीम डिस्कशन का पार्ट बनाने की कोशिश करें, ये मुझे लगता है। इनका कहने का अगर मैं छोटा सा एक क्रक्स निकालूं कि महिला की जो अस्मिता है, आइडेंटिटी है, उसके साथ और भी छोटी छोटी आइडेंटिटियां जुड़ी हुई हैं, जैसे कि एक आदिवासी महिला और एक ऊंचे जाति की महिला में फ़र्क होता है। दोनों जो समाज में प्रताड़ना झेलती हैं, जो सामाजिक दबाव होता है वो अलग होता है, ये बताने की कोशिश कर रही थी। और जो छोटी छोटी बातें हैं उनको हमें समझने की ज़रूरत है, उनको भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ममता बनर्जी का जिक्र करते करते इन्होंने अपनी बात ख़त्म की, जहाँ इन्होंने कहा कि वो एक प्रिविलेज पोजीशन पर हैं, मतलब एक ओहदे पर पहुंची हुई हैं और वहाँ से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा, मैं उसी सवाल पे आता हूँ, ममता बनर्जी के सवाल पे आपके पास। अगर हम ममता बनर्जी की ही बात करें तो आपको क्या लगता है उनकी पार्टी ने महिलाओं के लिए क्या क्या किया? जैसे कुछ योजना है, हमने ज़मीनी हकीकत की थी, हमने देखा कि कन्याश्री योजना है, रूपोश्री योजना है, इन योजनाओं ने अच्छा काम किया, मतलब लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचाया। आप उनकी सरकार को किस तरह देखते हैं? देखिए, एक सरकार का ये सब ये दायित्व होता है कि वो समाज के लिए ऐसे कुछ स्कीम्स लाए। तो मेरा मतलब आई एम हैप्पी कि उन्होंने ये सब योजनाएं वो लाई और बहुत लोगों का बेनिफिट भी हुआ, ठीक है। लेकिन दिस इज़ पार्ट ऑफ द एग्जैक्टली वो बेयर मिनिमम अगर करके, अगर उनको ऐसा लगता है कि हम उनको एक ऐसे पेडेस्टल पे एक मतलब हम रख दें कि ममता बनर्जी ने ये सब किया है, ममता बनर्जी को फिर से लाना है, ये वो। क्योंकि देखिए, उन्होंने ये सब योजनाएं उन्होंने शी हैज़ ब्रॉट इट, बट द वे आवर स्टूडेंट कम्युनिटी जिस तरीके से टेरराइज हो रहा है आज, और स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर भी महिलाएं जिस तरीके से उनको इन दबाव का मतलब दे हैव टू फेस इट। नबान अभियान में क्या क्या हुआ, मतलब इन सब चीज़ों को हमें देखना चाहिए। स्कीम वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन जो मैंने पहले भी कहा था कि वो एक स्तर से वो ये सब काम कर रहे हैं। तो बाकी जो सामाजिक मुद्दे हैं, दलित, आदिवासी, बहुजन महिलाओं की जो समस्याएं हैं, उनको आगे रखकर उनको और भी काम करना चाहिए अगर वो फिर से आ रही है तो, या फिर सरकार अगर बदल भी जाए तो भी आई थिंक हमें एज सिटीजन्स, हमें एज स्टूडेंट्स, हमें कोशिश करती रहनी चाहिए कि हम इन मुद्दों को सामने लाएं। क्योंकि देखिए, पॉलिटिक्स, इलेक्शंस, ये सिर्फ समाज का लोकतंत्र डिसाइड नहीं करता। लोकतंत्र की परिभाषा सिर्फ इलेक्शंस नहीं है, उनसे ज़्यादा है। उन इलेक्शन से बाहर आनी चाहिए ममता बनर्जी, ये वो शुभेंदु अधिकारी, फिर अधीर चौधरी, इनसे बाहर आनी चाहिए और सोचना चाहिए समाज के बारे में। ये जब बात करते हैं ना, तो मुझे दोबारा लगता है कि मैं अब यूनिवर्सिटी वापस चला जाऊं और अपनी पीएचडी जो मैंने आधी छोड़ दी थी उसको ख़त्म कर लूं। खैर, वो कभी और बात करेंगे। ये जो बताने की कोशिश कर रही थी कि जो एक सरकार का कर्तव्य होता है, एक चुनी हुई सरकार का फ़र्ज़ है काम करना, जो भी सरकार आए उनको ये चीज़ें करनी होंगी, ड्यूटी की बात कर रही थी। साथ में ये भी बताया अंत में कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है, उससे बहुत आगे है।